हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती एजुकेशन ग्रुप भादरा जून। ये मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज नंबर 2.1 लेके आया हूँ, है ना। और 2.1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिए थे, है ना, लास्ट वीडियो में। और ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके, यदि कैपिटल ए बराबर है आपके, ध्यान से देखिएगा, -1,1, कैपिटल ए बराबर है -1,1, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस ए। हमारे को ध्यान से देखिएगा भाई, नंबर 5 में यदि कैपिटल ए इक्वल्स टू है -1,1, तो ए क्रॉस ए ज्ञात करो, ये ज्ञात करना है। ठीक, तो अपन देखेंगे नंबर 5 में। देखो ये दिया है, पहले हम ए क्रॉस ए ज्ञात करेंगे, फिर जो मिलेगा उसका क्रॉस कर देंगे इस वाले ए के साथ। क्लियर? चलिए तो अपन देखते हैं भाई। देखो पहले ए को मैंने 2 बार लिख लिया, ए इक्वल्स टू है -1,1, और फिर इसका क्रॉस ए के ही साथ करना है, इसलिए मैंने ए को वापस लिख लिया। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ए को वापस लिखेंगे तो क्या आएगा, फिर से -1,1 आएगा। ठीक है, तो ए है -1,1, वापस से ए है -1,1, तो ए क्रॉस ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके, ए क्रॉस ए बराबर आएगा, -1 को -1 के साथ कंबाइन किया, फिर -1 को +1 के साथ, +1 को -1 के साथ, फिर +1 को +1 के साथ। ठीक, तो फिर ए क्रॉस ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1, -1, -1, देखो -1, -1, ठीक, उसके बाद 1, -1, उसके बाद 1, 1। ठीक, चलो तो देखेंगे अपन। देखो क्या हो गया, ए क्रॉस ए बराबर ये पूरा आ गया। ठीक, अब अपन देखते हैं ए क्रॉस ए इक्वल्स टू क्या होगा भाई, ए क्रॉस ए तो ये दिया ही है ना, इसका क्रॉस वापस से ए के साथ करना है, यानी कि -1,1 के साथ करना है वापस से। ठीक, देखो ये वाला एलिमेंट इसके साथ पहले कंबाइन होगा, फिर यही एलिमेंट आपका किसके साथ, इसके साथ कंबाइन होगा। तो देखो क्या हो जाएगा आपके, -1, -1, उसके बाद -1, -1, है ना, फिर इसका होगा, ये इसके साथ कंबाइन होगा, फिर यही आपके इसके साथ कंबाइन होगा। तो क्या हो जाएगा आपके -1, 1, फिर है आपके -1, 1, ठीक, उसके बाद ये वाला कंबाइन होगा, तो क्या आ जाएगा आपके 1, -1, और उसके बाद में 1, -1, 1, 1, ठीक, 1, -1, ठीक, उसके बाद इसको कंबाइन करेंगे अपन ऐसे ही, तो क्या बनेगा आपके 1, -1, एंड आफ्टर दैट 1, 1, ठीक, ये हो गया भाई ख़त्म। ठीक, ए क्रॉस ए, यानी कि ए का ट्रिपल, है ना, प्रोडक्ट, ए क्रॉस ए अपन ने सक्सेसफुली फाइंड आउट कर लिया है। ठीक, अब यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 5 के बाद अपन देखते हैं नंबर 6। ठीक, चलिए तो देखेंगे अपने 5 यहाँ तक ये हो गया है ना, इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, फिर भी आप एक बार नोट कर लें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा गड़बड़ होने पे सब कुछ हाथ से निकल जाए उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा।
ठीक है जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उसके लिए पहले मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस फ्री अप किए लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 हुआ है ना, 6 हुआ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मेरे हिसाब से अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, है ना, और सुनाई भी क्लियरली दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके 6 है, यदि A क्रॉस B, कैपिटल A क्रॉस कैपिटल B इक्वल्स टू, नंबर 6 है, कैपिटल A क्रॉस कैपिटल B इक्वल्स टू A X A Y, फिर उसके बाद वापस है आपके B X B Y। देखो नंबर 6 है आपके, यदि A क्रॉस B इक्वल्स टू A X A Y B X B Y, तो A और B ज्ञात करो। तो A और B ज्ञात करो, तो A और B ज्ञात करो। अपने को A और B ज्ञात करना, कैपिटल A और कैपिटल B ज्ञात करना है अपने को, ठीक। तो ध्यान देंगे अपन, देखो भाई A क्रॉस B दिया है, A और B ज्ञात करना है। हमें मालूम है कि जो प्रथम घटक होता है ना, फर्स्ट जो प्रथम घटक होता है, हमें A क्रॉस B दे दिया और A और B अलग अलग ज्ञात करना है अपने को। और अपन जानते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका प्रथम घटक पहले समुच्चय से आता है और द्वितीय घटक दूसरे समुच्चय से आता है, ठीक। तो देखो A इक्वल्स टू हो जाएगा आपके A B, ठीक। A पहला घटक, फिर इसका प्रथम घटक A, फिर इसका प्रथम घटक B, फिर इसका प्रथम घटक B और कॉमा B। अब देखो ये रूल है कि भाई समुच्चय में लिखे हुए अवयव अद्वितीय होते हैं, और यहाँ पे हम A को 2 बार लिख रहे हैं, तो 2 बार लिखने में कोई महत्व नहीं है, इसलिए एक बार लिख दो। तो क्या हो जाएगा A, B, ये आपके हो गया आंसर। क्लियर है वो तो, ठीक है। A, B आंसर हो गया, ठीक। अच्छा, इसके बाद में नंबर B देखो, नंबर B क्या है आपके, द्वितीय घटक। ये जो द्वितीय घटक है ना, ये आपके सेट B बनाएंगे। तो X, Y और X, Y, ठीक। अब देखो X 2 बार है तो एक बार आ जाएगा X, Y 2 बार है तो एक बार आ जाएगी Y। हो गया भाई खत्म, ठीक। A और B हो गए। कर लो, अब इनको नोट कर लो। A और B को नोट कर लो, नंबर देखेंगे 7th उसके बाद। नंबर देखो 7th, मान लीजिए कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D सत्यापित कीजिए कि, मान लीजिए कि क्या है भाई नंबर 7th में, कैपिटल A इक्वल्स टू 1,2, मान लीजिए कि कैपिटल इक्वल्स टू 1,2, कैपिटल B इक्वल्स टू 1 2 3 4, कैपिटल A इक्वल्स टू 1,2, B इक्वल्स टू 1 2 3 4, C इक्वल्स टू क्या है 5,6 तथा D इक्वल्स टू है, कैपिटल D बराबर है आपके 5 6 7 और 8। सत्यापित कीजिए कि
सत्यापित करो कि ठीक। मान लीजिए कि कैपिटल A इक्वल्स टू ए, B इक्वल्स टू ए, C इक्वल्स टू ए और D इक्वल्स टू ए, ठीक। तो ऐसे में क्या है आपके सत्यापित करो कि क्या सत्यापित करना है हमारे को क्वेश्चन नंबर 7 में। नंबर फर्स्ट है 7 का, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू क्या है आपके A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ठीक। भाई 7th का नंबर फर्स्ट क्या है आपके A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अच्छा, नंबर सेकंड पार्ट क्या है यहाँ पे, A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है, A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है, एक उपसमुच्चय है, ठीक। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, है ना। और उसके बाद इसमें सेकंड पार्ट है आपके A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है ना, ये बताना है। तो अपन देखेंगे भाई, मान लीजिए क्वेश्चन आपके स्टार्ट होता है इस तरीके से, मान लीजिए कि कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D और सत्यापित ये करना है। तो देखो ध्यान देंगे, इसमें B इंटरसेक्शन C निकाल लो पहले, फिर उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे A के साथ में। अच्छा, 6 नंबर क्वेश्चन में ओमिट किए देता हूँ क्योंकि फिर पूरे में ऐसा हो जाएगा ना फैला फैला सा, ठीक है, इसलिए। तो भाई 6 नंबर क्वेश्चन हटा दो। देखो नंबर 7 में A हटाओ, B इंटरसेक्शन C बराबर क्या है, B इंटरसेक्शन C बराबर है, ध्यान से देखो B और ये C, B इंटरसेक्शन C फाई है भाई, क्योंकि न तो B में और C में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। देखो 1 है वो B में है तो C में नहीं है, 2 है वो B में है तो C में नहीं है, 3 है वो B में है तो C में नहीं है, 4 है तो B में है तो C में नहीं है, इस तरीके से 5 है C में तो वो B में नहीं है, 6 है C में तो वो B में नहीं है, ठीक। इसलिए B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू क्या हो गया आपके फाई, यानी कि रिक्त समुच्चय, ठीक। अच्छा, अरिक्त होना चाहिए वैसे, रिक्त समुच्चय। अब इसका A का किसी रिक्त समुच्चय के साथ A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या है कि अपन A का क्रॉस कर रहे हैं फाई के साथ, और फाई के साथ क्रॉस करेंगे तो फिर ये हमेशा फाई ही आएगा, लिखने की भी इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व होता है। सेकंड पार्ट देखेंगे अपन। सेकंड पार्ट क्या है, A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है, A क्रॉस C निकालो। तो देखो A लिख लिया अपन ने क्या है 1,2 है ना, और C लिख लिया अपन ने क्या है 5,6। 1 5 के साथ कंबाइन होगा, फिर 1 6 के साथ, 2 5 के साथ कंबाइन होगा, फिर 2 6 के साथ। तो क्या आ जाएगा आपके A क्रॉस C इक्वल्स टू कितना आएगा आपके 1,5 और 1,6, 2,5 और 2,6, ठीक। चलिए B क्रॉस D निकालिए। तो देखो B क्रॉस D एक बार आप लिखने का ट्राई करो, है ना, उससे क्या होगा, आप लोग लिखने का ट्राई करोगे तो थोड़ा ठीक समझ में आएगा आपके, इसलिए ठीक है, जल्दी जल्दी करें। दो नंबर का, अरे 2 नंबर का क्या है, 2 नंबर का
मेरे हिसाब से आप लोगों ने निकाल लिया होगा, ठीक है ना। अपन देखते हैं बी क्रॉस डी। तो देखो बी क्रॉस डी क्या है, बी है ये, ठीक, और इसका डी के साथ क्रॉस निकालना है, इसके साथ में ये भी थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, है ना। बाकी सब मैं रब किए दे रहा हूँ, केवल ए क्रॉस सी को छोड़ूंगा, है ना, क्योंकि ए क्रॉस सी ये है, इसलिए फिर बी क्रॉस डी निकाल दूंगा, ठीक। तो चलो देखो ये है बी और डी। देखो बी है हमारे को, बी क्या दिया हुआ है 1 2 3 और ये 4, ठीक, और इसके साथ ही डी है, डी है आपके 5 6 7 और 8, ठीक। 1 कंबाइन हुआ 6 के साथ, 1 कंबाइन हुआ 5 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 1 कंबाइन होगा 7 के साथ, और इन दी एंड 1 कंबाइन होगा 8 के साथ, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा आपका बी क्रॉस डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1,5, ठीक। चलो उसके बाद 1,6, फिर उसके बाद 1,7 और फिर उसके बाद 1,8, ठीक। ये तो हो गया 1। उसके बाद में 2 देखते हैं, तो 2,5, फिर है आपके 2,6, उसके बाद है 2,7, उसके बाद है 2,8, 1 हो गया, 2 हो गया। अब अपन 3 पे चलते हैं, है ना, 3 के साथ करेंगे अपन। देखो 3 है 3,5, उसके बाद 3,6, फिर है आपके 3,7 और फिर है 3,8, है ना, 3 हो गया। उसके बाद देखेंगे अपन 4। देखो 4 के साथ क्या होगा 4,5, 4,6, 4,7 और 4,8, ठीक। चलो तो बी क्रॉस डी निकाल लिया अपन ने, ए क्रॉस सी पहले ही आ चुका था, है ना, जो कि ये लिखा हुआ है, और बी क्रॉस डी हमने यहाँ पे निकाला जो कितना बड़ा है। अब देखो अगर ए क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस डी में हो, है ना, तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय होगा, जो कि हमसे पूछा गया है, ठीक। 1,5 है ना, 1,6 ये भी है, 1,7 भी है, अब देखो 1,7 तो है ही नहीं उसमें, है ना, 1,7 चेक ही नहीं करना था, 1,5 1,6 चेक करने, ठीक। 2,5 देखो 2,5 इज दिस वन एंड 2,6 इज दिस वन, ठीक। हम देख रहे हैं चारों अवयव हैं, इसका मतलब आपके जो ए क्रॉस सी है वो उपसमुच्चय है किसका, बी क्रॉस डी का। ए क्रॉस सी है वो उपसमुच्चय है बी क्रॉस डी का। चलो भाई 7th नंबर हो गया। अब अपन 8th पे देखते हैं, नंबर 8th क्या है, उस तरफ अब अपने मूव करते हैं, ठीक है। तो देखो 8th नंबर क्वेश्चन है आपके, ध्यान से देखिएगा भाई। और 8th नंबर क्वेश्चन इज व्हाट। मान लीजिए कि कैपिटल ए इक्वल्स टू 1,2, बी इक्वल्स टू 3,4, ए क्रॉस बी लिखिए, ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। तो नंबर 8th है नंबर 8th है मान लीजिए कैपिटल ए इक्वल्स टू, मान लीजिए कैपिटल ए इक्वल्स टू कैपिटल ए बराबर, नंबर 8वां है, मान लीजिए कैपिटल ए बराबर 1,2, कैपिटल बी बराबर 3,4। देखो नंबर 8 है, मान लीजिए कैपिटल ए इक्वल्स टू 1,2, कैपिटल बी इक्वल्स टू 3,4, ए क्रॉस बी लिखिए। तो ऐसे में अपने को ए क्रॉस बी लिखना है ना।
ए क्रॉस बी लिखिए। ठीक, ये तो भाई सरल ही है ना। ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। कितने उपसमुच्चय यानी सबसेट होंगे, कितने उपसमुच्चय यानी सबसेट होंगे उनकी सूची बनाइए। होंगे उनकी सूची बनाइए, उनकी सूची बनाइए। ठीक है ना, सूची बनानी है भाई उनकी। तो 8th नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए कैपिटल A = 1,2, B = 3,4, ए क्रॉस बी लिखिए। ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। तो देखो पहले ए क्रॉस बी लिखना है। तो देखो ए क्रॉस बी क्या आएगा आपके, भाई ए के 1 को कंबाइन किया 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, 2 कंबाइन किया 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ। तो क्या आएगा 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4। वन कॉमा 3, 1,4, 2,3, 2,4, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। ठीक, तो ए क्रॉस बी लिख दिया। ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। ठीक, तो भाई नंबर ऑफ सबसेट देखना है ए क्रॉस बी के। तो देखो 2 की घात क्या करते हैं अपन, 2 की घात n लगा देते हैं। तो 1 2 3 4, 4 अवयव है ना इसमें, तो 2 की घात 4। ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर कितनी है आपकी n, यानी 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब 16। ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय कितने होंगे आपके, 16 होंगे, 16। ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय कितने होंगे आपके, 16। ठीक, अब देखो सूची बनानी है, सूची बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय है ना, ए क्रॉस बी के उप समुच्चय। तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय देखो क्या आएंगे भाई अपने। पहला है आपके 1,3। ठीक, ये लो। दूसरा है आपके 1,4। उससे अगला है आपके 2,3। उससे अगला है आपके 2,4। ठीक, ये तो 4 हो गए है ना, जो कि हमने एक एक एलिमेंट लेके बनाएंगे। अब 2-2 एलिमेंट लेके बनाते हैं। तो देखो 2-2 एलिमेंट लेके बनाएंगे। तो पहला है आपके 1,3, सेकंड है आपके 1,4। इसी तरीके से 1,3 के साथ इसको कंबाइन करेंगे तो 1,3 और 2,3 है ना। फिर आपके 1,3, 2,3 के बाद इसको इसके साथ कंबाइन करो तो क्या हो जाएगा 1,3 एंड 2,4। ठीक, चलो 1,3 के साथ में 2-2 लेके अपन ने बना दिए। अब 1,4 के साथ में लेके बनाओ। तो 1,4 और 2,3 है ना, और फिर उसके बाद क्या आएगा आपके 1,4 एंड 2,4 है ना, और फिर इसको लेके बनाओ। तो ये आ जाएगा आपका 2,3 एंड 2,4। ठीक, 2-2 वाले 6 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 4 बाई 6। ठीक, तो 6 और 4 10 हो गए। अब कितने बचते हैं 16 में, 6 और बचते हैं। तो वो 3-3 वालों को लेके बनेंगे। एक फाई होगा और एक स्वयं ए क्रॉस बी ही होगा। ठीक, तो 3-3 वालों को लेके बनाएंगे। 3-3 वाले भी 4 ही बनेंगे। पहले 3 ये लेते हैं अपन। तो क्या बनेगा 1,3, 1,3, 2,4, 1,3, 1,4, 1,3, 1,4 एंड 2,3, 2,3। ठीक, पहला वाला छोड़ दो, बाकी 3 ले लो। ठीक है, तो पहला वाला छोड़ते हैं, बाकी 3 लेते हैं। कितना होगा आपके 1,4, उसके बाद 2,3, 2,4, 2,3 एंड 2,4। ठीक, चलिए
ये पहला हो गया। सेकंड वन है आपके उसके लिए पहले हमने देखो इसको लिया था, इसके साथ पहले 3, फिर इसको पहले वाले छोड़ दिया, फिर इन दोनों को छोड़ दो, तो कितना आएगा 2,3 2,4 एंड 1,3 गुड। चलिए अब बाकी देखो यहाँ से 2,3 से स्टार्ट किया था, अब 2,4 से स्टार्ट करो, तो 2,4 फिर है आपके 1,3 एंड आफ्टर दैट 1,4। ठीक, ये हो गया 1, फिर 2, फिर 3 और फिर ये 4। ठीक, उसके बाद में अगला है आपके सारे अभी लिख दो 1,3 1,4 2,3 2,4 चारों एलिमेंट हो गए, और फिर लास्ट वाला आपके 5। लास्ट वाला क्या है आपके 5 हो गया। ठीक है, 5 आ गया। अब देखो ये हो गए पूरे के पूरे 16। देखो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 हो गए ना 16। ठीक, पूरे 16 यानी कि 16 हो चुके हैं, और इसके साथ ही अपने वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता